हम आपको मिलवाते हैं बड़े लंबे समय तक समाज सेवा करने वाले सुभाष गुप्ता जी से। ये हैं रोहतक से श्री सुभाष गुप्ता जी, समाज सेवी, और आज इस उम्र के पड़ाव में 70 साल की उम्र में भी ये रात दिन सेवा में लगे रहते हैं। देश की, समाज की, युवाओं के लिए, सबके लिए सोचते हैं अच्छा, और रात दिन लगे रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं कि इनका फ़ोन ना उठता हो, किसी समय भी कभी ऐसा हुआ ही नहीं। तो ये क्या जुनून है गुप्ता जी आपके अंदर, ये जो कैसे पैदा हुआ और किससे शुरुआत हुई, इंस्पायर किससे हुआ आप इसलिए चीज़ के लिए? जहाँ तक जुनून का है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं इंस्पायर बता दूं कि मैं अपने पिताजी से इंस्पायर हुआ। मेरे फादर स्टेशन मास्टर थे और ज़्यादातर जंगलों के अंदर उनकी पोस्टिंग रही। जैसे अब तो बहुत गोहाना, जसिया, टोहाना, जाखल, सांपला, ये पहले जंगल होते थे पुराने टाइम में। तो ये उनका एक वो था कि किसी के चोट लग जाए, स्टेशन पर गिर गया तो उसको खुद उठाते थे और खुद उसकी ड्रेसिंग करते थे। तो मैं पूछता था ये क्यों कर रहे हो? बोले किसी के अंदर किसी का भला करने से ना अपना कुछ नहीं जाता। तो वो चीज़ है जो वो मेरे में आ गई और अब मेरे बेटे में है। मेरा बेटा भी बहुत अच्छा काम कर रहा है और यूनिवर्सल ब्लड डोनर है, ओ पॉजिटिव है। तो इस वजह से हम सब परिवार के सभी सदस्य एक तो ब्लड डोनर हैं, पूरे के पूरे सदस्य। हमारे घर के अंदर ऐसा कोई नहीं है। जो मेरी पोती है वो 18 से नीचे है, इसलिए वो ब्लड डोनर नहीं है, मगर मेरी वाइफ, मेरा बेटा, बेटे की वाइफ, हम सब ब्लड डोनर हैं। तो जो आदमी खून देता है, जो किसी के लिए, किसी ये नहीं पता कि ये खून जाएगा किसको, तो उसके अंदर अपने आप ही एक भावना पैदा हो जाती है कि मैंने किसी का भला करना है। तो इसलिए मेरा ये शौक़ बन गया कि मैंने दूसरों के लिए काम करना है। गवर्नमेंट सर्वेंट रहा हूँ, पब्लिक हेल्थ से रिटायर हुआ हूँ, अच्छी पेंशन है, बेटा अच्छा कमाता है, इंश्योरेंस कंपनी में है ऑफिसर। तो इसलिए पैसे की तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये काम सिर्फ ये है कि अपने आप को बिजी रखते हैं और सारा दिन इसी में पास हो जाता है। तो ये आप कितने सालों से कर रहे हो सेवा, ये इस तरह की एक्टिविटी? ये सन 74 से मैं इस काम में लगा था। और पहली बार जब मैंने खून दिया तब मुझे ये एहसास हुआ कि दूसरे के लिए काम करने का मज़ा ही अलग है। तो 74 से मैं इस काम में हूँ और 65 में मैंने मैट्रिक की थी सांगी से। तो उसके बाद शहर के अंदर, हम रोहतक के अंदर मकान बनाया यहाँ जगदीश कॉलोनी में। तो उस दिन से बस लगातार इसी काम में लगे हुए हैं। तो जो ड्यूटी के दौरान आपको ये सेवा में टाइम जो लगाया, उसके दिक्कत नहीं आई आपको, ऑफिसर से, बड़े ऑफिसर से या ड्यूटी से? मेरे जितने भी ऑफिसर रहे वो कुछ आज इस दुनिया में नहीं है, मगर उन्होंने मेरे को हौसला दिया है, बजाय इसके कि वो मेरे को डिस्करेज करते, नहीं नहीं तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा इस काम के लिए छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, मैं जिम्मेवार हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक ऑफिसर, 100% ऑफिसर, मेरा आज तक कोई भी ऑफिसर ऐसा नहीं रहा जिसने इस काम के लिए मुझे ये कहा हो कि नहीं आप ये काम मत करो, बाद में देखेंगे। तो मैं लगातार सर्विस में रहते हुए भी और बिना सर्विस भी समाज सेवा के अंदर अपने आप को समर्पित कर रखा है। अच्छा, और ये इसके अलावा रोड सेफ्टी और ये ब्लड डोनेशन की और ये जो पुलिस का जो आपको दे रखा है मामला, लोगों के लिए सेवा के लिए, क्या पोस्ट है वो आपकी, क्या है वो, वर्किंग क्या है? वो मुझे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बना रखा है CLG का। कम्युनिटी लाइजन ग्रुप है एक, 2008 के अंदर एक पुलिस एक्ट आया था, उसके अंदर ये प्रावधान किया गया कि जो प्राइवेट लोग हैं, अच्छे लोग हों, मैच्योर हों और समाज के अंदर अपना अच्छा स्थान रखते हों, वो ऐसे लोगों का जो पुलिस के अंदर ऐसे संज्ञान में केस आते हैं जो पुलिस से कनेक्टेड नहीं होते, मैंने आपके पैसे देने हैं, मैं नहीं दूंगा, इसमें पुलिस क्या करेगी। तो वो हम आपस में बैठ के, मियाँ बीवी के झगड़े, बाप बेटे के झगड़े, ये सब बैठ के हम आपस में निपटाते हैं। और 3 साल के अंदर मैंने लगभग 850 केस इसके अंदर सॉल्व किए हैं। और आज के दिन तो जिनका पैचअप कराया था उनके बच्चे भी हैं और बहुत इस बात का वो लोग एहसान मानते हैं कि जी हमारा घर बस गया। और इसके अंदर सबसे मेरी कमाई ये है कि मुझे खुशी होती है
और जब खुशी होती है तो आदमी के अंदर ऊर्जा पैदा होती है। जब ऊर्जा पैदा होगी तो काम करने का दिल करेगा। तो ये पुलिस विभाग ने विश्वास किया मेरे पे, मैं पुलिस विभाग का आभारी हूँ। यहाँ पर एक हमारे शशांकानंद जी एसपी होते थे, उन्होंने पता नहीं, मैं तो रोड सेफ्टी में था, सतीश बालन जी मुझे रोड सेफ्टी में लेके आए। उन्होंने पता नहीं मुझ में क्या देखा कि उन्होंने मेरे को डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बनाया। और आज तक जितने भी एसपी आए हैं सबने कोऑर्डिनेट भी किया मुझे, और मुझे हौसला भी दिया कि सुभाष गुप्ता जी, अगर आप ये काम करते रहोगे और समाज का आप भला करोगे तो इसके अंदर आप शक्तिवान भी रहोगे, ऊर्जावान भी रहोगे। अच्छा, इनके अलावा और क्या क्या एक्टिविटी की आपने, पहले की आप भी कर रहे हो आप इन चीज़ों के अलावा? 2-3 चीज़ों जैसे मेरा सबसे बड़ा शौक ब्लड डोनेशन और रोड सेफ्टी में है। ये इसके तो मैं ये समझता हूँ अगर 1 लाख में से मैं एक आदमी की भी जान बचा पाया तो वर्ल्ड में मेरे से ज्यादा अमीर कोई नहीं है। उसका कारण क्या है कि एक जान की कीमत कई जानें होती हैं। उस एक जान के ऊपर कितनी जान टिकी हुई है। और अगर मैं इस रोड सेफ्टी के कार्य में अगर मैं एक भी आदमी की जान बचा पाया तो ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। तो इन कार्यों में परिवार का कितना साथ मिला है? परिवार का पूरा साथ मिलता है। जैसे मेरा बेटा है, रोड सेफ्टी के लिए बैनर बनवाना है, रोड सेफ्टी के लिए स्टूडेंट्स इकट्ठे करने हैं, रोड सेफ्टी के अंदर स्कूल में जाना है, गाड़ी चलानी है, मुझे कहीं लेकर जाना है कि पापा आप गाड़ी मत चलाओ, मैं आपके साथ चलूंगा। 100% पूरा परिवार साथ चलता है। वैसे अधिकतर जो है कोई सेवक होता है ना, तो उसके बच्चे उसमें साथ में नहीं आते, वो उनकी दिशा दूसरी हो जाती है। ये बड़ा सौभाग्य है कि आपका लड़का आपका साथ दे रहा है। यंग ब्लड साथ देता नहीं, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। यंग ब्लड की सोच हो रहा है, मनी माइंडेड है, या वो बस अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं, वो नहीं सोचते। देखा है मैंने अक्सर। तो आपकी ये बहुत भारी उपलब्धि है कि आपको बेटा या परिवार सारा ही ऐसा मिला आपको। जितला साहब, इसके अंदर सबसे मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मैं 79 से लायंस क्लब से जुड़ा हुआ हूँ। लायंस होता है लिबर्टी, इंटेलिजेंस, आवर नेशन, सेफ्टी। इसका मतलब ये है कि हम सेवार्थी हैं, हम स्वार्थी नहीं हैं। और मेरा बेटा भी आज के दिन रोटरी क्लब और लायंस क्लब, ये दोनों जो हैं ये इंटरनेशनल सेवा की संस्थाएं हैं। इसके अंदर कभी कोई भी आदमी अपना वो नहीं देखता फायदा, सिर्फ ये देखता है कि मैं लोगों के लिए क्या करूं। अभी जैसे कोरोना के अंदर हमने काफी पैसा इकट्ठा करके कमेटी के अंदर उस पैसे की चीजें दी, जैसे सैनिटाइजर्स, मास्क वगैरह, ये सारी चीजें हमने अपने क्लब के माध्यम से दी। और इसके अंदर मेरा कम योगदान है, मेरे बेटे का ज्यादा है। तो जब बेटा ऐसा होगा तो अपने आप ही परिवार का परिवार ही ऐसा हो गया। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है पूरी। अब आप युवा पीढ़ी को और देश को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहूंगा कि मन मुटाव को छोड़कर किसी से मन मुटाव ना रखें। अगर आप किसी से मन मुटाव रखोगे ना तो नेगेटिविटी माइंड में आती है। अगर आप अपने आप में पॉजिटिव, अगर मेरी किसी से नहीं बनती तो आप उससे नमस्ते का ही ताल्लुक रखो, आप उससे मत मिलो। आपके मन में उसके प्रति द्वेष भावना नहीं आनी चाहिए। सिर्फ ये कि भाई ये आदमी मुझे पसंद नहीं करता, चलो मैं इससे फिर भी नमस्ते करूंगा, और एक दिन आप देखोगे वो खुद आपको नमस्ते करेगा। तो ये बड़ा अच्छा, युवा, सारे युवा अगर इस तरफ जाएं। और जैसे अब कोरोना महामारी के अंदर, इसके अंदर युवाओं का पूरा योगदान है कि लोगों को इस बात की शिक्षा दें, मास्क पहनने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अगर ये रखेंगे, अगर ये युवा पीढ़ी इस बीड़े को उठा ले तो ये हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा शहर अपने आप ही इस महामारी से बच जाएगा। तो दोस्तों, ये थे सुभाष गुप्ता, प्रसिद्ध समाज सेवी, जिन्होंने बड़े लंबे अपनी ज़िंदगी के बड़े लंबे समय तक समाज सेवा की और करते आ रहे हैं।